हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम पढ़ेंगे समद्विभाजन विधि, ये बाइसेक्शन मेथड, ऐसे पढ़ेंगे हम बोल्जानो मेथड। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं BSc थर्ड ईयर मैथमेटिक्स, ग्रुप ए, पेपर फर्स्ट, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन, संख्यात्मक विधियाँ और वैज्ञानिक संगणना। तो इस मेथड से हम किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलिए, ये नोट लिख रखा है यहाँ पे। यदि जो भी समीकरण रहेगा हमारे पास f(x) इक्वल्स, उसमें हम मान लो a रख रहे हैं और a रखने पे वो आता है नेगेटिव, मतलब उसका मान ऋणात्मक आता है। फिर b रखने पे उसका मान धनात्मक आता है। तो यहाँ पर f ऋणात्मक हो और f भी धनात्मक हो, तब प्रथम सन्निकट मान हम निकालेंगे। जो यहाँ पे वैल्यू रखी हमने a और b, तो a + b/2 ये पहला सन्निकट मान हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शुद्ध मान प्राप्त न हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हमें एक के बाद एक स्टेप में ये एक यहाँ पे x0 आया, फिर x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, x4 आएगा। तो इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि अपने पास शुद्ध मान प्राप्त ना हो जाए। मतलब मान लो x4 और x5 दो रूट निकाले, दोनों की वैल्यू समान है, तो हम वहीं छोड़ देंगे उसको कि ये इसका रूट हो जाएगा, है ना। दो वैल्यू को यहाँ पे हमें देखना है कि जो भी इटरेशन है हमारे पास उसमें दो वैल्यू समान होना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न, समद्विभाजन विधि से समीकरण f(x) = x³ - 4x - 9 = 0 का एक वास्तविक मूल्य, मतलब रियल रूट, दशमलव के 3 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दशमलव के बाद 3 स्थानों तक हमें देखना है, उसका मिलान करना है। जैसे x4 और x5 या x5 और x6 दो इटरेशन में यदि मूल समान आते हैं तो वो अपना आंसर हो जाएगा। दी गई समीकरण हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो f(x) = x³ - 4x - 9 = 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर देखिए, यहाँ मैंने बताया आपको कि पहले हम क्या करेंगे, समीकरण में x = 0 रखेंगे, तो 0 रखने पे ऋणात्मक आएगा, मतलब -9 वैल्यू आएगी। फिर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे भी ये ऋणात्मक आएगा। मेथड में हमारी क्या है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ इनका 0 और 1 का यूज़ नहीं कर सकते हम। फिर यहाँ पे हम मतलब x = 2 रखेंगे, 2 रखने पे भी ये क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो यहाँ पे भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर जब हम x = 3 रखेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब ये 6 आएगा, तो यहाँ पे जो मूल होगा वो 2 और 3 के बीच होगा। अभी हमने देखा इस मेथड में कि एक मान ऋणात्मक होना चाहिए और एक मान धनात्मक होना चाहिए, तब जाके हम लिख सकते हैं कि पहला जो सन्निकट मान आएगा वो x0 = a + b/2। तो यहाँ पे a और b के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, किन के बीच में मूल आएगा, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 रखने पे यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, और 3 रखने पे क्या आया, पॉजिटिव। तो एक मूल जो है वो 2 और 3 के मध्य स्थित है। अब इनके मध्य स्थित है, मतलब पहला सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, a + b/2। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो x0 आ जाएगा 2 + 3/2 या 2.5, ये पहला सन्निकट मान। अब हम जो x0 निकाला 2.5, उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ f(x0) मतलब x0 की वैल्यू कितनी निकाली, 2.5। इस पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड है उसके अनुसार क्या होगा, इससे पहले वाला मान देखो कौन सा है, 3 वाला, ये है पॉजिटिव। तो जो मूल है वो 3 और किसके, 2.5 के बीच स्थित होगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए मूल किन के बीच में होगा, 2.5 और 3 के बीच स्थित है। क्यों? क्योंकि 2.5 पे वैल्यू नेगेटिव है और 3 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच हमें मूल प्राप्त होगा। तो द्वितीय सन्निकट मूल क्या हो जाएगा, द्वितीय सन्निकट मूल x1 इक्वल्स 2.5 प्लस 3/2, मतलब इसको सोल्व करेंगे हम तो 2.75। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर का। तो यहाँ पे जो संख्यात्मक विधियाँ और वैज्ञानिक संगणना है, इसमें हम कैलकुलेटर के उपयोग से समीकरणों को हल करेंगे ताकि हम आसानी से उन्हें सोल्व कर सकें। देखिए, अब हम यहाँ पे fx1 मतलब जो वैल्यू निकाली x1 की, वो क्या है हमारे पास 2.75। तो इस वैल्यू पे हम समीकरण की वैल्यू निकालेंगे fx1 इक्वल और x1 की वैल्यू 2.75, तो यह आएगा हमारे पास पॉजिटिव 0.7969। अब देखो ये वाला यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव आया, और इससे पहले जो हमने fx0 निकाला था वो क्या आया, नेगेटिव। तो जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जो मूल हैं वो 2.5 और 2.75 के मध्य स्थित होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो मूल हैं वो किनके मध्य हैं, 2.5 और 2.75। क्यों? क्योंकि 2.5 पे जो समीकरण की वैल्यू हमने निकाली, फंक्शन की वैल्यू, वो क्या है, नेगेटिव है, और 2.75 पे वैल्यू पॉजिटिव है। इसलिए जो मूल हैं वो 2.5 और 2.75 के मध्य स्थित होगा। तो हम लिख सकते हैं तृतीय सन्निकट मूल x2 क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.75/2। इसको कैलकुलेटर की सहायता से हल करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर की सहायता से। तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2.625। अब ये प्रक्रिया में देखना है, वहाँ पे क्या बोला कि इस समीकरण का वास्तविक मूल हमें दशमलव के 3 स्थानों तक सही सही ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं x2 की वैल्यू 2.625 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 2.75। तो यहाँ पे अभी हमारे पास मिलान नहीं हो रहा है, इसलिए हम आगे इसको हल करेंगे। तब तक हल करेंगे जब तक कि हमें शुद्ध मान प्राप्त ना हो जाए, मतलब 2 इटरेशन में वैल्यू समान प्राप्त हो जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अब अगली स्टेप में वापस से वो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, fx2 पे निकालेंगे वैल्यू, तो 2.625, तो ये -1.4121। अब ये नेगेटिव आया और इससे पहले वाला क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए जो मूल है वो किनके बीच स्थित होगा, 2.625 और 2.75 के मध्य स्थित होगा। तो चतुर्थ सन्निकट मूल क्या हो जाएगा, x3 इक्वल्स 2.625 प्लस 2.75/2। तो x3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2.6875। तो इसी तरह हमें ये प्रक्रिया तब तक दोहराना है। देखो आगे आप हल करना है इसको, मैंने सारी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। वैल्यू देखना हमें कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मूल उन दोनों रूट के मध्य होगा। तो देखिए यहाँ पर उन दोनों वैल्यू के मध्य होगा, तो x4 हम इसी प्रकार जैसे अपन ने यहाँ पे हल किया वैसे x4 निकालेंगे। तो 2.71875 हमें दशमलव के 3 स्थानों तक सही सही देखना है ना। यहाँ पे 718 है, फिर x5 निकालेंगे तो 2.703। देखिए यहाँ पे समान वैल्यू नहीं मिल रही अभी तक हमें, तो आगे भी हम हल करेंगे। तो x6 निकालेंगे, x7 निकालेंगे, x8 निकालेंगे, x9 निकालेंगे और x10 निकालेंगे। अब हमें बोला गया है कि दशमलव के 3 स्थानों तक सही सही मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे x9 में जो वैल्यू है वो दशमलव के 3 स्थानों तक देखिए हम, तो 2.706 और x10 में भी क्या है 2.706। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x9 और x10 जो सन्निकट मान हमने निकाले उनमें वैल्यू क्या है हमारे पास, दोनों वैल्यू बराबर आ गई दशमलव के 3 स्थानों। सॉरी यहाँ पे 4 की जगह आप 3 कर लेना, 3 स्थानों तक है ना, दशमलव के 3 स्थानों तक सही सही हैं। ये आप सही कर लेना इसको, दशमलव के 3 स्थानों तक सही सही हैं, इसलिए अभीष्ट मूल क्या लिख सकते हैं 2.706। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और बता दूं,
दो इटरेशन, दो जो सन्निकट मान हमने निकाले x9 और x10, इन दोनों में वैल्यू समान है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे समान वैल्यू नहीं आती 3 स्थानों तक तो हम आगे भी इसको सोल्व करते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए आप, समद्विभाजन विधि के प्रयोग से x³ - x - 1 = 0 का 1 और 2, यहाँ पहले से दे दिया हमें 1 और 2 के बीच स्थित है, तो जो F1 निकालेंगे हम वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और F2 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 के बीच मतलब 1 + 2/2 पहला सन्निकट मान हो जाएगा। इसी तरह आगे प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमें शुद्ध मान प्राप्त न हो जाए। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, x³ - x - 4 = 0। इसको भी आप पहले 0 रखना, फिर 1, फिर 2, ऐसे रख के यहाँ पे हल करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, x³ - 2x - 5 = 0, इसे भी आप सोल्व करिएगा। और ये मेथड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो अच्छे से करिएगा इसको और इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।